संभालना सीखो, भाई को संभालना सीखो, पत्नी को संभालना सीखो, पति को संभालना सीखो, घर संभालना सीखो, अपने गाड़ी वाहन खेती बाड़ी बिजनेस को संभालना सीखो, राजनीतिक पार्टी को संभालना सीखो, मित्रों को भी संभालना सीखो। जिसमें संभालने की कला आ गई, याद रखना उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता है। जो खुद नहीं संभाल सकता है वो किसी को संभाल भी नहीं सकता है। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। आलस्य करोगे धनहीन हो जाओगे, कभी आलस्य मत करना। रोज थोड़ा व्यायाम कर लेना, थोड़ा योगा कर लेना, थोड़ा दौड़ के पैदल चल देना। मैं बेटियों से कहूँगा वो रस्सी वाला व्यायाम किया करें। वो रस्सी ऐसे घुमाती हैं लड़कियाँ ना, उछलती कूदती। ससुराल में जाओ तो अपने थैले में रस्सी लेकर जाओ, लेकिन पति को मत दिखाना, नहीं वो सोचेगा मेरा गला बांध के रगड़ेगी। कोई देख ले और पूछ ले रस्सी क्यों लाई, तो बोल देना दरवाजा बंद करके कमरे का खिड़की खोल के उसके अंदर 15 मिनट कूदा करो। शरीर पतला रहेगा, स्लिम रहेगा, सुंदर रहेगा, बीमार नहीं होगी। अन्यथा पत्नी बनने के बाद कितनी दवा खाती हैं स्त्रियां, नाश्ता कम करती हैं, दवा, टेबलेट, टॉनिक, सीरप, इंजेक्शन, और बस दुखी रहती है। कमर में दर्द है, ये क्या कर रही हो? अरे जवानी अवस्था है, तेजो तर्रार रहना चाहिए। बीमारी को आने मत दो, बीमार होने मत दो शरीर को। और हंसा भी करो, छोटी छोटी बात में रोने के लिए मत बैठो। सासू ने कुछ कह दिया, बस उस दिन खाना नहीं खाया, सिर लटका के बैठी है। अरे ये नाटक मत कर। सासू ने कुछ कह दिया, तुमने सह लिया, झट से भोजन कर लो, फटाफट काम करो, हंसते रहो। माँ को मोबाइल मत करो कि आज ससुर ने कुछ कहा है। ससुराल की शिकायत को मायके में पहुंचाने वाली बहू कभी सुखी नहीं हो सकती है, और मायके की बराबरी ससुराल में करने वाली बहू सुखी नहीं हो सकती है। ससुराल की बातों को ससुराल में पी जाओ, अपनी माँ को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ अपने घर में सुखी नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से खटपट कर रही है, वो कहाँ ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारा सॉल्यूशन क्या करेगी, वहाँ झिका झोरी मचा रखी है। तुम्हारी सेटिंग क्या करेगी, वो अपनी सेटिंग नहीं कर पा रही। हाँ, वहाँ बताना ही नहीं है, रोना धोना भी नहीं है। रस्सी पर कूदो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुश रहा करो, सवेरे जल्दी उठ के झाड़ू लगा दिया करो। सासू उठे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। सासू मुंह धोए कि चाय बन जानी चाहिए। सासू पानी मांगे तो चाय पानी दोनों साथ में रख देना चाहिए कि पी लो, देवी जी खुश रहना, दया रखना मेरे ऊपर। बस इतना काम कर लिया कि सासू के पास जितना सोना चांदी रखा है ना, वो सब आपको दे दे। बस ले लो, पूरा खींचो। सासू से क्या करेगी वो, बुढ़ापे में क्या जरूरत उसको है। ले लेना चाहिए, खुश कर देना चाहिए। और सासू के कभी कभी पैर भी दबा दिया करो। कल 2 भक्त मेरे पैर दबा रहे थे। खड़े हो जाओ, ये तुम ही दबा रहे थे ना, ऐसे ऐसे करते। मैंने कहा बस 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 बस। मैंने सोचा ज्यादा पैर दबाएगा मेरा भी सोना चांदी ले जाएगा। बस 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 बस। मैंने उसको बताया मेरा गुरु है अभी, जब तक मेरा गुरु है तब तक मैं पैर नहीं दबाऊंगा किसी से। ऐसा नियम है मेरा, बना लिया नियम मैंने। 1 मिनट उसने थोड़ा थोड़ा कर दिया, लेकिन पैर दबा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था।
मन तो हो रहा था और दबाते और दबाते। लेकिन तुम सासू के पैर दबा दो और तुम्हारा पति अपने पिताजी के पैर दबाते हैं। 5 मिनट बस छोड़ो। और जिसने माता पिता और सास ससुर का सम्मान किया है, सेवा किया है, और गुरु को जिसने प्रणाम किया है, याद रखना उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसकी जिंदगी में न धन की कमी रहती है, न धन्यवाद की कमी रहती है, कोई कमी नहीं। उन्नति का साधन सेवा है। ध्यान देना, गाऊं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। म्यूजिक धीमी आवाज में थोड़ा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। जिससे ही आत्म शुद्धि होती है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। उन्नति का साधन। माँ एक बच्चे की सेवा करती है कि नहीं करती है? स्नान कराती है, हाथ पैर में तेल लगाती है, बच्चे को गोद में लेती है, दूध अपने आंचल का पिलाती है, बच्चे की गंदगी को साफ करती है, बच्चे के मुंह में खिलाती है, सुलाती है, बिस्तर बिछाती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कभी कभी माँ के पैर में तेल भी लगाता, पिताजी के पैर में भी तेल लगाता। मालिश कर दो, बुढ़ापा है, कमजोर है। तुमको कंधों पर बिठाया था, गोद में खिलाया था। इतनी उन्नति करो कि अपने माता पिता को कार में बिठा कर ले चलो। कंधे पर बिठाने की जरूरत नहीं है, कार में ले चलो। तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया था जिस माँ ने, इतनी व्यवस्था करो कि कम से कम गाय का और भैंस का शुद्ध दूध उनको रोज पिलाओ। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है। भूख लगने पर खाना बीमार न होने की निशानी है। बिना भूख के खाना सदैव बीमार रहने का फार्मूला है। ज्यादातर लोग बिना भूख ही खाते हैं। भूख नहीं है, भोजन बन गया इसलिए खा लेते, दया करके खा लेते। सामने खीर आ गई, भूख नहीं है, कृपा करके खा लेते हैं कि लाओ अच्छा खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? बन गई इसलिए खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? कि खा लो नहीं तो फिर मिलेगी भी नहीं। पेट में रख लो, वहां से कोई नहीं ले जाएगा। कटोरी में रखोगे दूसरा खा जाएगा। बिना भूख भोजन स्वास्थ्य को खराब करता है। बिना प्यास पानी किडनी को खराब करती है। भूख लगने पर भी भोजन ना करो, आंतें खराब हो जाती है, आंतों में घाव हो जाएंगे। प्यास लगने पर पानी नहीं पियोगे, किडनी फेल हो जाएगी आपकी। शुद्ध सांस लंबी नहीं खींचोगे, फेफड़े फेल हो जाएंगे। ज्यादा मीठा खाओगे, किडनी, फेफड़ा, हार्ट सब डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज। ज्यादा मीठा भी मत खाना, लेकिन थोड़ा सा खा लेना। एक रसगुल्ला है, कभी 2 जलेबी है, कभी महीना भर बंद भी रखो, कुछ नहीं है मीठा उठा में फालतू बकवास। कभी थोड़ा सा पेड़ा खा लो, 1-2।
कभी एक समोसा खा लो, कभी एक कचौड़ी खा लो, कभी बंद ही रखो समोसा कचौड़ी पकौड़ी, हटाओ झंझट। कभी खिचड़ी खा लो, खिचड़ी और कढ़ी, कभी खिचड़ी और दही, कभी खिचड़ी और छाछ, कभी दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, और कभी मक्का की रोटी, ज्वार बाजरा मक्का जौ चना मिलाकर 5 प्रकार का आटा, इतनी मोटी रोटी बनाओ और चूल्हे की आग में पकाओ। एक रोटी में 10 लोग टुकड़ा टुकड़ा खाओ, चबा चबा कर। क्या टेस्ट है। धनिया मिर्चा टमाटर की चटनी पीसो, सब्जी दाल बनाने की जरूरत नहीं है, बस तोड़ के डुबा के खा जाओ। हाथी घास खाता है, हरे पत्ते खाता है, कितना बलवान शरीर। इसलिए ये सब जानवर भूसा खाते हैं, कितना ताकत है। तुम बैलगाड़ी खींच पाओगे? नहीं, बैलगाड़ी। इसका मतलब नहीं आज जाके भूसा खा लो तो मर ही जाओगे। तुम्हारी आंतें भूसा खाने वाली नहीं है। सबसे अच्छा भोजन दाल चावल सब्जी रोटी, खिचड़ी कढ़ी दही छाछ सबसे अच्छा है। चूरा दही टाप, मकई दही टाप। पहले मकई चबा लो नींबू नमक लगा के, फिर आधी कटोरी दही पी लो मतलब धीरे धीरे पियो। देखो फिर डाइजेशन पेट की कब्जियत को खत्म कर देगा, पेट साफ हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य को सुधारो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। चिंता मुक्त प्रबंधन करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रसन्न रहो हंसो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। धनवान बनो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। व्यायाम करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खुश रहो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। और बूढ़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत देर में आएगा। बूढ़ों का आशीर्वाद मिल जाएगा। साहिब बंदगी बोलो। जरा रूपम हरति धैर्यम आशा। आशा धैर्य को हर लेती है, इसलिए फालतू किसी से आशा मत कीजिए। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। आप में कुछ देने की क्षमता होगी तो आपको लोग पहले से दे देंगे। फिर मिट्टी में अन्न देने की क्षमता है तो हर किसान मिट्टी को पहले से अन्न दे देता है। सब गेहूं मिट्टी में फेंक कर आते हैं, मकई फेंक कर आते हैं, ज्वार बाजरा फेंक कर आते हैं। क्यों? वो जानते हैं मिट्टी हमको देगी, देने वाले को ही लोग देते हैं। ये मिट्टी सबको 1000 गुना अन्न वापस लौटाती है, इसलिए इस मिट्टी को सब लोग पहले ही दे देते हैं। इसलिए संसार में पहले देने के योग्य बनो तो तुमको भी लोग दे देंगे। पहले देना सीखो। धैर्य आशा। मृत्यु प्राणान। मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है? ये मृत्यु तुम्हारे प्राणों को हर लेती है। लेकिन यदि तुम्हें आत्मबोध हो जाए कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मृत्यु भी तुमको नहीं मार सकती है। मृत्यु शरीर को मारती है, आत्मा को नहीं मारती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो। शरीर के मरने से भी तुम नहीं मरते हो। शरीर तो न जाने कितनी बार जन्म ले चुका, कितनी बार मर चुका है, लेकिन तुम्हारा ना तो जन्म होता है न तुम्हारी मृत्यु होती है। तुम अजन्मा हो, तुम अमृत पुत्र हो, अविनाशी हो। तुम बदल बदल करके जन्म लेते हो, कभी मनुष्य की योनि में,
कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में, कभी बनिया पट्टी में, कभी पूर्णिया में, कभी अररिया में, कभी खगड़िया में, कभी नारी बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी पागल बनकर, कभी बुद्धिमान बनकर, कभी अंधे बनकर, कभी खूब दिख रहा है ऐसा आंखें लेकर पैदा होते। विचित्र विचित्र जन्म मिलता है। और जितना जन्म होता है ये कोई भगवान सेटिंग नहीं करता तुम्हारे जन्म की, ना, तुम्हारे कर्म सेटिंग करते हैं। ऐसे पुण्य कर्म करो, अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छा शरीर जन्म लेगा, धन दौलत अच्छी मिलेगी। पुण्य कर्म करके जन्म लो तो ऐसे गांव में जन्म होगा जिस गांव में गुरुजी सत्संग सुनाने आएंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसी जगह जन्म होगा। सौभाग्यशाली है लोग, बनिया पट्टी कांझा के और इस क्षेत्र के लोग। सैकड़ों गांवों से लोग आ रहे हैं, भाव से आ रहे हैं। देखना ये कुंभ मेला जैसा लगने वाला है। शाम को कुंभ मेला हो जाएगा, कल ये महाकुंभ हो जाएगा, और परसों जयराम जी की हो जाएगी। सब चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। परसों यदि हम रहना चाहें तो लोग हमें रख लेंगे। रख लोगे कि नहीं रख लोगे? हैं? रख लो, लेकिन सत्संग सुनाना पड़ेगा, फोकट में कोई नहीं रखेगा। गाय को लोग रखते हैं तो दूध दूहने के लिए रखते हैं, तो हमको भी रखेंगे तो प्रवचन सुनने के लिए, और मैं प्रवचन सुना भी दूंगा। क्योंकि फूल को खुशबू देने में क्या मेहनत, और गुरु को सत्संग सुनाने में क्या मेहनत। ये तो गुरु का स्वभाव ही है सत्संग सुनाना। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। उन्नति का साधन सेवा है। बाबा उठ के चले जाए करो, रोज कहना ना पड़े। जिससे ही आत्म शुद्धि होती। शैलेश पंड्या। पर लोभी मोही सेवा कौन नहीं कर पाता है? लोभी नहीं कर सकता, क्योंकि लोभी कंजूस है, सेवा में पैसे भी खर्च होते हैं। पर लोभी मोही, मोही तो अपना घर ही नहीं छोड़ पाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं, कैसे सेवा करेगा। और अभिमानी अहंकार के कारण सेवा नहीं कर पाता है। किसी को पानी पिलाना हो अपनी बेइज्जती समझता है, बिस्तर बिछाना हो तो अपनी बेइज्जती समझता है। अभिमानी को हर जगह बेइज्जती ही लगती है, और जिसके पास अभिमान नहीं है वो दूसरों को जब पानी पिलाता है तो उसको लगता है कि मेरी इज्जत बढ़ रही है। याद रखना, अभिमान तुम्हारी बेइज्जती करता है और नम्रता तुम्हारी इज्जत बनाती चली जाती है। इसलिए अभिमान को विदा कीजिए और नम्रता की नदी बहा दीजिए, ताकि हर जगह तुमको इज्जत मिलती रहे। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने।
आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है। राम ने गुरु वशिष्ठ की सेवा किया था। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र की सेवा किया। भगवान राम ने भरद्वाज ऋषि की भी सेवा किया। वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर के प्रणाम किया, नमन किया। अगस्त मुनि के आश्रम पर जाकर आशीर्वाद लिया। राम के पास में न लोभ है, न मोह है, न अभिमान है, इसलिए भगवान का पद पाया है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, धनवान बनो लेकिन धन का लोभ ना करो। ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचो पर पद का अभिमान ना करो। बड़े से बड़े परिवार में रहो लेकिन परिवार का मोह न करो। सबसे प्रेम रखो। जहां तक हो सके परिवार में संगठन बनाकर रहो। भाई भाई ज्वाइंट फैमिली रखो। यदि 3 भाई हो, 3 मकान शहर में, 3 मकान गांव में, 3 ट्रैक्टर, 3 कार, 6 मोटरसाइकिल खरीद लो। सब बेटियों का विवाह कर दो, बेटों का विवाह कर दो। उसके बाद बंटवारा कर लो। भाई भाई एक कटोरी में खीर खा लो, गले मिल लो कि बहुत दिन साथ साथ निपट गया, अब सब काम हो गया, अब नई पीढ़ी आ गई, अब बंटवारा करना उचित है। लड़ाई झगड़े का नंबर ना आए। गोतनी गोतनी भी प्रेम से रहो। गोतनी गोतनी गोता मत लगाओ। भाभी और भाभो उससे भी प्रेम रखो। देवरानी जेठानी क्या संसार से लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, सब यहीं छूटने वाला है। किसी आश्रम के महंत बनो, अभिमान ना करो कि आई एम महंत, छूने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा। अरे महंत नहीं, ये काम तो मूर्खता का है। सबको खाने दो, माल छकने दो। सबको खुश रहने दो। आज मैं छत पर परिक्रमा कर रहा था श्री दिनेश यादव के यहाँ। नीचे झांक कर देखा तो पुलिस वालों पर नजर पड़ गई। मैंने कहा प्रातः काल का प्रणाम आपको। पुलिस वाले खुश हो गए कि मेरा सगा बेटा न प्रातः काल का प्रणाम किया न सायंकाल का, ये महाकाल बना बैठा है। ये गुरु कैसा है, खुद प्रणाम कर रहा। फिर मैंने पूछा कुछ चाय वाय मिली तो कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया नहीं मिली। हमने कहा दिनेश जी इनको सुबह शाम चाय पिलाओ। नाश्ता बन गया। कटोरी में लेकर वो छोले खा रहे थे पुलिस जवान। मैं फिर ऊपर से झांक लिया। मैं झांकता भी बहुत हूं। व्यवस्था को देखता रहता हूं। प्रेम से खा रहे थे, मेरा मन खुश हो गया। मैं नहीं खाया था, मैं तो सबसे बाद को खाता। वो खा रहे थे, सब संत खा रहे थे, भक्त खा रहे थे और इतना टेस्टफुल छोले बने थे, क्या पूछना है।
कटोरी चाट चाट के सबने खा लिया। मन में तो इच्छा थी और मिल जाए तो ठीक है। लास्ट में मैं भी खाया, बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता। सबसे प्रेम करो। यदि पुलिस जवान आपके साथ रहते हैं